नमस्कार, राम राम मेरे प्यारे सभी भाई बंधु, कैसे हो? उम्मीद है, आशा है बेहतरीन होगे और शानदार होंगे। साथियों, आप सभी को एनएस शिक्षा के माध्यम से आज मैथ की पहली क्लास है और टॉपिक वाइज यहाँ पे क्लासेस चलेंगी। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता के नियम पे आधारित होगा। यहाँ पे हम समझेंगे साथी एकदम बेसिक से एकदम लो लेवल से एकदम जीरो से और हाई लेवल तक समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी साथी हमारे साथ जुड़े। अगर आप मैथ में वीक हैं तो आपको हम यहाँ पे इतनी मैथ तो सिखा देंगे कि आपसे क्वेश्चन बनने लायक इस प्रकार से आपकी मैथ हो जाएगी। तो हमारे साथ जुड़े और भी दोस्तों को जोड़े जो भी मैथ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े। शाम को 7 बजे डेली ये क्लास आपको मिलेगी एनएस शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए क्लास को शुरू कर देते हैं। आज की पहली क्लास है, एकदम बेसिक से एकदम जीरो से हम शुरू कर रहे हैं। तो बिना कोई प्रेशर लिए एकदम आसानी से सरल भाषा में धीरे धीरे हम चीज़ों को सीखने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? डिविजिबिलिटी रूल। आज के डिविजिबिलिटी रूल में हम क्या करेंगे? 0 से 5 तक के डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे हम सीखेंगे और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल साथ ही हमें हमारे कैलकुलेशन में आसान हो जाता है जब हम इसको सीख लेते हैं। चाहे वो परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, या डिस्काउंट हो, रेशियो हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सारे टॉपिक्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल से पता कर सकते हैं कौन संख्या 5 से कटने वाली है, कौन संख्या 2 से कटने वाली है और कौन सी संख्या 16 से कटने वाली है, 25 से कटने वाली है, 11 से कटने वाली है। इन सभी संख्याओं के बारे में हम धीरे धीरे इस क्लास में चर्चा करते चलेंगे और क्लास हमारी छोटी होगी लेकिन एकदम बढ़िया तरीके से आसान भाषा में होगी, जिससे कि सभी साथियों को समझ में आए। यह क्लास साथी एसएससी के लिए या सभी रेलवे एग्जाम्स, एनटीपीसी हो गया, स्टेट एग्जाम, एसआई और कांस्टेबल के लिए भी ये सफिशिएंट होने वाली है। तो क्लास को शेयर करना न भूलें। तो जो क्लास है साथी, ये यहाँ पे जो हम आज बात करेंगे जीरो के बारे में। सबसे पहले तो जीरो के बारे में समझ लो। जीरो के बारे में 3 केस होते हैं। जीरो के बारे में 3 केस होते हैं। हम साथी कोई संख्या है तो उसमें जीरो से भाग नहीं लगा जा सकते। जैसे कोई संख्या है 5, अगर हम इसमें जीरो से भाग लगाएंगे तो इस केस में क्या आता है? अपरिभाषित आता है। क्या आता है? अनडिटरमाइंड आता है, अनडिफाइंड आता है, परिभाषित, अपरिभाषित आता है। कोई भी संख्या हो, हम जीरो से उसमें भाग कभी नहीं लगा सकते, कभी लगा ही नहीं सकते हैं। जीरो को अगर हम जीरो से भाग में जीरो को भाग अगर जीरो से हम जीरो में भाग लगाते हैं तो उस केस में हमें साथ ही अडिटरमाइंड यानी कोई भी यहाँ पे भागफल नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इस केस में जीरो भी आ सकता है, एक भी आ सकता है, दो आ सकता है, तीन, चार, पाँच, इनफाइनाइट तक चल सकता है। जीरो से जीरो में भाग लगाएंगे तो इस केस में हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अडिटरमाइंड कह सकते हैं, इनफाइनाइट कह सकते हैं। और साथ ही एक बात करते हैं कि अगर जीरो एक संख्या है जिसमें हम किसी भी संख्या से भाग लगा सकते हैं, इस केस में हमेशा जीरो मिलने वाला है। जैसे जीरो है, जीरो में हमने एक से भाग लगाया तो जीरो मिल गया। जीरो है, जीरो में हमने 19648 से भाग लगाया तो जीरो हो सकता है। यानी जीरो एक ऐसी संख्या है जिसमें कोई भी संख्या उठा के लेके आओ, भाग लगा सकते हो, लेकिन उस केस में हमेशा क्या होगा? जीरो मिलेगा। उस केस में हमेशा आपका भागफल क्या मिलने वाला है? जीरो ही रहने वाला है। तीन ही केस है, सिंपल है, बस इसको थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, यही चीजें जो मैंने आपको साथी भी बताई, यही चीजें मैं आपको यहाँ पे लिख के भी लेके आया हूँ कि आप किसी संख्या को जीरो से विभाजित नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा प्रयास करते हैं तो उस केस में आपको क्या मिलेगा? भाग देने का प्रयास करते हैं, उस केस में आपको उत्तर अपरिभाषित मिलेगा। उस केस में क्या करेंगे? अपरिभाषित मिलेगा। इसलिए कोई भी संख्या जीरो से विभाज्य नहीं है, कोई भी संख्या जीरो से विभाज्य नहीं है। पहला यही हमारा केस था। दूसरा केस था कि सूर्य अगर शून्य को किसी यानी जीरो को किसी भी शून्य संख्या से विभाजित करते हैं तो उत्तर हमेशा जीरो आता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जीरो को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा जीरो आता है। जीरो को हम 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो भी जीरो आएगा, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए, उस केस में हमेशा जीरो आएगा। यानी जीरो एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्या को उठा के, कोई भी संख्या लेके आओ, उठा के भाग लगा दो, हमेशा उस केस में जीरो आने वाला है। ये था। उसके बाद जीरो को हम अगर जीरो से डिवाइड करते हैं उस केस में अडिटरमाइंड यानी 0 1 2 3 कुछ भी आ सकता है, अपरिभाषित हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। ये हमारा जीरो का नियम था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले रूल पे चलते हैं। सॉरी, अगला रूल क्या है हमारा? रूल नंबर 1 है। 1 का रूल क्या कहता है? 1 का रूल
प्रत्येक इंटीजर यानी जो पूर्णांक होता है 1 से विभाजित होता है। एक चीज जीरो के बारे में आपने क्या समझी कि जीरो एक ऐसी संख्या है कि कोई भी संख्या उठा के लेके आओ भाग लगा सकते हो, उस केस में हमेशा जीरो आ सकता है। लेकिन एक ऐसी संख्या है जो केवल खुद से विभाज्य होती है, अन्यथा किसी संख्या से विभाज्य नहीं होती। वो कौन सी संख्या है पता है? वो वन है। वन एक ऐसी संख्या है साथी जो केवल खुद से विभाजित है, दुनिया में और किसी संख्या से विभाजित नहीं है। दुनिया में और किसी संख्या से विभाजित नहीं है, जीरो से भी विभाजित नहीं कर सकते हो। वन केवल वन से ही डिवाइड कर सकते हैं, अन्यथा किसी से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन वन सभी संख्याओं को डिवाइड कर सकता है। चाहे जैसे मैंने लिखा 9261, इसको अगर हम वन से डिवाइड कर सकते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या हो वन सबको काट सकता है। लेकिन वन कटता सिर्फ खुद से है, बाकी किसी से कटता नहीं है। बस यही दो ही केस है वन में। वन काट सबको सकता है लेकिन कटता सिर्फ खुद से ही है। सभी पूर्णांक संख्याएं, यहाँ पे सभी इंटीजर्स की बात की जा रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जी सब में अगर लिया जाए, सब में लिया जाए तो सभी संख्याएं क्या होती हैं? एक से विभाजित होती हैं। हम अगर कहें कि जीरो में एक का भाग लगाएं तो उस केस में हमेशा जीरो मिलेगा। एक क्या करता है? जीरो को भी काट सकता है, एक को भी काट सकता है, दो को भी काट सकता है, लेकिन एक स्वयं से कटता है केवल, बाकी किसी से नहीं कटता है। अगला नियम कौन सा है साथी? अगला रूल है दो का नियम। रूल नंबर 2 है, क्या है कि दो का नियम क्या कहता है? दो का नियम, द लास्ट डिजिट मस्ट बी इवन नंबर होनी चाहिए। दो का नियम, कितनी भी संख्याएं आ जाए बस आपको केवल लास्ट वाला नंबर देखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि 597 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 59 को आपको क्या करना है? छोड़ देना है। बस आपको यहाँ पे क्या देखना है? सिर्फ 7 को देखना है। अगर 7 इवन नंबर है, इवन नंबर यानी 2 4 6 8, 2 4 6 8, दो ही चार ही नंबर है, बस आपको ये ध्यान में रख लेना है कि इवन नंबर 2 4 6 8 ये लास्ट में आएंगे तो वो नंबर पूरा क्या होगा? इवन नंबर होगा। पूरी संख्या क्या होगी? सम संख्या होगी। तो यहाँ पे लास्ट वाला नंबर देखना है 7। 7 क्या इवन नंबर है साथी? अगर 7 इवन नंबर नहीं होगा तो वह जो संख्या होगी दो का डिविजिबल, दो से डिविजिबल नहीं होगी, दो से विभाज्य नहीं होगी। जैसे आपके सामने यहाँ पे लिखा गया 432, तो यहाँ पे सिर्फ आपको लास्ट वाला नंबर देखना है 2। 2 क्या है साथी? एक इवन नंबर है। तो अगर इवन नंबर लास्ट वाला नंबर होगा तो वह संख्या दो से पूरी तरह से विभाज्य होगी। जैसे एक बड़ा नंबर आपके सामने लिख दूं मैं, 9652984692। आपको बताना है क्या यह संख्या दो से विभाजित है। तो आपको पूरी संख्या यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं देखना, बस लास्ट वाला नंबर देखना है। लास्ट वाली यूनिट डिजिट आपको देखनी है, क्या क्या है? दो है। और दो कैसा संख्या है साथी? इवन नंबर है। और ये क्या होगी? दो से डिविजिबल होगी। इवन नंबर सभी दो से डिविजिबल होते हैं, तो ये क्या होगी? दो से डिविजिबल होगी। दो का नियम सबसे आसान और सबसे सरल है, सिर्फ लास्ट वाला नंबर आपको देखना है। अगला नियम क्या है? रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है तीन का नियम। रूल फॉर 3, द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। सभी संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से कट जाए तो वह संख्या 3 से डिविजिबल होगी। जैसे मैंने आपके सामने लिखा यहाँ पे छोटा सा नंबर 21। और वैसे तो आपको पता है कि 21 3 के टेबल में आता है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा 21। अगर 21 को 3 से डिवाइड करना है तो जो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स हैं सभी के, इनको आपस में जोड़ देना है। तो 2 और 1 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 3। और 3 3 में भाग लगाएंगे तो जब पूरी तरह से कट जाएगी तो वह संख्या पूरी तरह से 3 से डिविजिबल होगी। पूरी तरह 3 से डिविजिबल होगी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है कि 381। 381 यह क्या 3 से डिविजिबल है? तो हम क्या करेंगे? 8 1 9, 9 3 कितना हो जाएगा? 12। फिर से हम इसको जोड़ के एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। 2 1 कितना हो गया? 3। अब 3 को 3 से भाग लगाएंगे तो बिल्कुल साथी 3 में 3 से भाग चला जाएगा, यानी 381 जो संख्या है ये 3 का डिविजिबल है। यहाँ पे एक संख्या मैं लिख दूं 29261। आपको बताना है कि यह संख्या क्या 3 से डिविजिबल है। तो आप क्या करेंगे? जो नंबर्स हैं इनको हमें क्या करना है? ऐड करना है। 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 और 6 16 2 18, 18 को और हम ऐड करेंगे तो 8 1 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथी? 8 1 क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और 9 को 3 से अगर भाग लगाएंगे तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? भाग जा रहा है संख्या में, तो 9261 संख्या 3 का डिविजिबल होगा। बहुत आसान है।
नंबर्स को क्या करना है, जो भी संख्या दी रही होगी सबके एक एक नंबर्स को उठा के पकड़ पकड़ के जोड़ना है। जोड़ने के बाद एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेना है। बाद में अगर वो संख्या 3 से उसमें भाग लगा देना है। वो संख्या अगर कटती है तो वो पूरी संख्या कट जाएगी। अगर नहीं डिविजिबल हो रही तो वो संख्या 3 से नहीं कटेगी। आसान था। चलो अगला रूल नंबर 4 है फोर्थ का नियम। फोर्थ का नियम क्या कहता है? फोर्थ का नियम यानी जो फोर संख्या है ये 2 की पावर कितनी होती है? 2 होती है। और जो 2 होता है साथी वो क्या होता है? 2 की पावर 1 होता है। हमें वहां पे लास्ट वाली डिजिट देखनी थी। कितनी भी बड़ी संख्या है 2 का नियम में क्या रहता था कि लास्ट वाले में देखना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, लास्ट के 2 नंबर्स हमें देखने पड़ेंगे। लास्ट के 2 नंबर को पकड़ लो और 4 से उसको भाग लगा दो। अगर वो संख्या पूरी तरह से कट जाती है तो पूरा बड़ा से बड़ा नंबर वो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पे वही लिखा है कि द नंबर फॉर्मेट बाई द लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 4। और आपको इंड में देखना है कि 0 0 हो। अगर लास्ट का 2 डिजिट क्या हो साथी? 0 0 हो, या लास्ट का 2 डिजिट क्या हो? 4 से डिविजिबल हो। उस केस में हमेशा पूरा नंबर 4 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। जैसे आपके सामने छोटा सा एग्जांपल है कि 1312 यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको लास्ट 2 नंबर पकड़ लेना है। 12 12 क्या 4 का डिविजिबल है? तो आप देखेंगे कि 4 के टेबल में 12 आता है, तो 1312 या 4 से पूरी तरह से यह संख्या क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भाज्य हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखेंगे 700 दिया हुआ है, तो 700 में क्या लास्ट का 2 जो अंक है, 2 जो डिजिट है वो क्या है साथी? 0 0 है। अगर आप 0 0 देख लेंगे तो ऑलरेडी वो संख्या क्या होगी? 4 से डिविजिबल हो जाएगी। उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, भाग वाग नहीं लगाना है। एक संख्या मैं आपके सामने दे दूं 2614955342। यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या है, आपको बताने की यह संख्या क्या 4 से डिविजिबल है। तो आप क्या करेंगे? 926495 को तीसरी को छोड़ देंगे। बस लास्ट के 2 नंबर आपको देखना है। 42 दिया है, 42 को 4 से 42 को हम 4 से भाग लगाएंगे तो समझ जाएंगे कि ये लास्ट वाला जो 2 डिजिट नंबर है 4 से भाग इसमें नहीं जा रहा है। तो यह जो संख्या होगी वो 4 का डिविजिबल नहीं है। ये संख्या क्या है? 4 का डिविजिबल नहीं है। अगर यही 42 की जगह हम यहाँ पे 0 0 कर दें तो आप देखेंगे कि लास्ट का जो 2 डिजिट है वो साथ ही 0 0 है, यानी ये संख्या 4 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। बस 2 में क्या करना है? लास्ट वाला डिजिट देखना है। और 4 में क्या करना है? लास्ट का 2 डिजिट आपको केवल देखना है। आज का जो आखिरी रूल है वो कौन सा है? 5 का नियम है। 5 का नियम जानेंगे। 5 का नियम हमें केवल अंतिम अंक देखना है, यूनिट डिजिट लास्ट वाला नंबर देखना है। वो या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। अगर वो संख्या कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर लास्ट का नंबर 0 है या 5 है तो पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे आप देखेंगे 275 है, 275 में लास्ट वाला नंबर क्या है? 5 है, तो यानी ये संख्या पूरी तरह से 5 से विभाजित होगी। लास्ट वाला नंबर 90 में क्या है? 0 है, तो ये भी संख्या पूरी तरह से विभाजित होगी। जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर लिख दूं 964289502590, यानी हमें लास्ट वाला नंबर देखना है। 5 से क्या है संख्या डिविजिबल है, तो लास्ट में 0 दिख गया तो यानी ये नंबर 5 से कटेगा। अगर यहीं पे हम यहाँ पे 2 लिख दें तो यानी ये संख्या 2 से कटेगी लेकिन 5 से नहीं कटेगी। 2 से कटेगी लेकिन 5 से नहीं कटेगी। यहाँ पे वही लिखा है कि द लास्ट डिजिट मस्ट बी आइदर 1 और 2, यानी 0 होना चाहिए या 5, दोनों में से कोई एक हो जाए, वह संख्या पूरी तरह से 5 से विभाजित हो जाए। क्या आपको समझ में आया नियम? इतने आसान और सरल भाषा में हमने आपको बताया है। अब बारी है साथी क्या क्वेश्चंस की। हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपको कैसे इस क्वेश्चन, ये रूल आपको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करने हैं ये भी तो हमें देखना पड़ेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से पूरी तरह से विभाज्य है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो आपको बनाना है 3 से पूरी तरह से डिविजिबल है कौन सी संख्या। 3 का नियम क्या था कि सभी नंबर्स को जोड़ना है। आपको बताना है कौन सी संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पे देखेंगे हम कैसे करते हैं। यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन देखेंगे 3 3, यानी 3 और 3 तो 3 से कट जाएगा। 2 और 3 3 से कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे बचेगा 2। 2 को 3 से भाग लगाएंगे नहीं जाएगा भाई, तो ये वाला हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। 6 3 से कट जाता है, 4 2 6 ये भी कट जाता है, 5 और 1 6 आनी आ जाएगा। 6 भी क्या होगा? 3 से कटेगा, यानी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा।
बट अगर आपको शक है तो आप और ऑप्शन चेक कर सकते हैं, जैसे 9 हो गया, 9 3 से कटता है, ये भी 3 से कटता है, 7 2 9 ये भी कटता है, लेकिन 8 3 से कटता है, नहीं कटता, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। 4 2 6 हो गया, 5 1 6 हो गया, लेकिन 7 यहाँ पे बचा, तो ये भी नंबर नहीं कटेगा। इस हिसाब से आप काट भी सकते हैं, यानी 3 जैसे ही 3 दिखे आप काट दो, जैसे ही 3 दिखे काट दो, 6 दिखे काट दो, 3 का टेबल का कोई भी नंबर दिखे काट दो। इस हिसाब से आपको ऐसे कर लेना है, नहीं तो आपको एक ही नंबर उठा के ऐड भी कर लेना है और सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके आपको देख लेना है। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा सी हो गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 2, कि यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 456x2, यह 4 से पूरी तरह से विभाज्य है, तो यक्स का न्यूनतम संभावित मान क्या हो सकता है, यानी यक्स का छोटा मान आपको बताना है क्या हो सकता है। यानी आपको 4 का नियम क्या है, लास्ट का 2 ही डिजिट आपको दिखना है, तो लास्ट का यहाँ पे 2 डिजिट क्या दे रखा है, यक्स और 2 दे रखा है, और इसमें 4 से आपको भाग लगा देना है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, सीधा ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पे यक्स की वैल्यू अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अगर 0 रखूंगा तो 0 और 2 हो जाएगा, तो क्या 4 से भाग जाएगा, तो बिल्कुल नहीं जाएगा, तो 0 हो नहीं सकता। मैंने यक्स की जगह पे अगर 1 रख दिया तो ये 12 बन गया, और 4 से ये क्या होगा साथी, डिविजिबल हो जाएगा 12। 4 से अगर 12 में भाग लगाएंगे तो 3 बारी में ये कट जाएगा, यानी 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या कटेगा, 2 नहीं कटेगा, लेकिन 3 रखेंगे कट जाएगा, 32 भी कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपसे साथी न्यूनतम मान पूछा है, क्या है, स्मॉलेस्ट पूछा है, छोटी संख्या पूछी है, तो इस अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर वहीं पे बड़ा नंबर पूछा होता तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी डी वाले पे लगा देते, लेकिन यहाँ पे छोटी संख्या पूछी है, इसलिए हम यहाँ पे बी वाले पे ज्यादा जाएंगे, बी वाला 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको डिविजिबिलिटी रूल के कॉन्सेप्ट को, रूल को यहाँ पे अप्लाई करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बताना है कि कोई भी संख्या अगर 4 से डिविजिबल होती है, यदि वह निम्नलिखित में से किस संख्याओं से विभाज्य होगा। यदि कोई संख्या 4 से डिविजिबल है तो आपको बताना है निम्न में से वह किससे विभाजित होगी। क्या वह 2 से विभाजित होगी, क्या वह 3 से होगी केवल, बोथ 2 और 3, या बोथ 3 और 4। जैसे मैं आपके सामने एक संख्या लिख रहा हूँ 24। 24 मैंने यहाँ पे एक संख्या लिख दी है साथी, 24 मैंने यहाँ पे एक संख्या लिख दी है, तो आपको बताना है कि यह संख्या क्या 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, या 4 से कटेगी, या 5 से कटेगी। तो 24 जो एक संख्या है, यह साथी 4 का डिविजिबल है, तो 4 से काटेंगे 6 से चला जाएगा। यह संख्या अगर हम काटेंगे तो 3 से भी कट जाएगा, लेकिन यह संख्या अगर हम 2 से काटेंगे तो यह संख्या 2 से भी कट जाएगी, यानी यह संख्या जो है 2 3 4 से तीनों सभी संख्याएं से कट जाएंगे। लेकिन वहीं पे मैं अगर एक छोटी संख्या लिख लूँ, जैसे मैंने लिखा 8, 8 को अगर हम 4 से भाग लगाते हैं तो 8 क्या है, 4 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाता है, लेकिन क्या यह 3 से डिविजिबल है, नहीं। 3 से क्या डिविजिबल है, नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, कुछ समय ऐसा होता है, कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो 4 का मल्टीपल होता है, कुछ संख्याएं ऐसे होती हैं जो 3 से भी कट जाती हैं, और कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, 2 से भी कट जाती हैं, लेकिन सभी संख्याएं क्या होंगी, 2 से कटेंगी, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 से कटने वाली सभी संख्याएं 2 से जरूर कटेंगी, 3 से कटे या न कटे, लेकिन 2 से जरूर कटेंगी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। कुछ ही संख्याएं ऐसी होंगी जो 3 से कटेंगी, कुछ ही संख्याएं ऐसी होंगी जो 3 से कटेंगी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्न में से बताना है कि कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है, 4 से पूरी तरह से विभाज्य है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था साथी, ये क्या होता है, 2 की पावर 2 होता है, तो आपको लास्ट वाला केवल 2 नंबर देखना है, बस सारे नंबर से मतलब नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे लास्ट वाला नंबर 22 है, तो 22 के 4 का मल्टीपल है, क्या 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। यहाँ पे 02 है, क्या 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। यहाँ पे 14 है, क्या कटेगा, नहीं कटेगा। यहाँ पे 16 दे रखा है, तो 16 क्या 4 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। 4 से 16 पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन में ये सारी चीजें अप्लाई करनी है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर 5 है, यदि कोई संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य है तो वह हमेशा किससे विभाजित होगी। यानी जो संख्या 3 और 4 से विभाजित होगी, तो 3 और 4 का जो मल्टीपल होगा सबसे पहले तो वो संख्या उससे विभाजित होगी। यानी 3 और 4 से सबसे छोटी संख्या कौन होगी जो 3 और 4 से विभाजित होगी, यानी 12 है। 12 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी, जो 3 और 4 दोनों से विभाजित है, और 12 को 6 भी काट सकता है, 12 भी काट सकता है। इस अकॉर्डिंग यहाँ पे पहला और दूसरा ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा।
3 और 4 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं 6 और 12 से हमेशा डिविजिबल होगी। क्या होंगी? 6 और 12 से हमेशा डिविजिबल होगी। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 96, 96 लिया, इसको हम 12 से भाग लगाएंगे, 12 से भाग लगाएंगे तो क्या जाएगा? 12 से जब भाग लगाएं तो 12 अट्ठू कितना होता है? 96 होता है। और 6 से जब हम भाग लगाएंगे तो कितना होता है? 16 छक्के 96 होता है। कोई भी संख्या ले लो, 3 और 4 का मल्टीपल होना चाहिए। 6 और 12 दोनों से हमेशा विभाजित होगा। यही चीजें थी। कुछ इस तरीके से आपको डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चंस में इस क्वेश्चंस को अप्लाई करना है। क्वेश्चंस में ऐसे ही अप्लाई करना है। हम बाकी आगे क्वेश्चंस और करेंगे। पहले यहाँ पे 5 तक हमने 0 से 5 तक के रूल समझे हैं। आगे के क्वेश्चन में, आगे की क्लास में हम साथ ही क्या करेंगे? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के जो नियम्स हैं, रूल्स हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे जब हम परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस या डिस्काउंट वगैरह जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें कैसे इसको अप्लाई करेंगे, उन भी चीज़ों को समझेंगे। धीरे धीरे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। धीरे धीरे आप क्या करेंगे? इसको अप्लाई करना भी सीख जाएंगे। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय साथी। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद मेरे प्यारे भाई बंधु।